कि जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है। जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है। अच्छे कर्मों वाले मरते तो क्या सिर्फ जात ही उसकी रोती है। कि देना चाहते हो संदेश लोगों को तो दे दो अपने कर्मों से। देना चाहते हो संदेश लोगों को तो दे दो अपने कर्मों से। जात पात से ऊपर उठो और दूर रहो इन पाखंडी धर्म। उस न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों को न्याय की मूर्ति कही जाती है, लेकिन अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है तो ये शोभनीय नहीं है। ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिया दस्तक। मेरे साथ वैसे शख्स हैं जो पेशे से वकील हैं और इनके पास ज्ञान का एक भंडार, जिनका नाम गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है। इनसे हम बात, पटना हाईकोर्ट के एक जज हैं संदीप के, पूर्णिया से जो दलित समाज से आते हैं, एक मामला मतलब पारिवारिक मामला था लेकर आए थे। तो उन्होंने जो जज है वहां के, जो संदीप कुमार जज जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है कि भारती जी आप आरक्षण से आए हैं क्या, आरक्षण से आए हैं क्या। तो वहां के जितने भी मतलब कोर्ट में वकील थे उनका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपका तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और यह एक गंभीर मुद्दा है। वैसे न्यायपालिका ही अंतिम रास्ता बचता है आदमी को अपने न्याय पाने के लिए, और उस न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों को न्याय की मूर्ति कही जाती है। लेकिन अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है तो ये शोभनीय नहीं है। ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। और जहाँ तक आरक्षण का बात है, तो आज अब किसी वर्ग के लोग किसी एक खास वर्ग को आरक्षण का दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज सभी वर्गों के लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। चाहे वो ब्राह्मण समुदाय के लोग हों, क्षत्रिय समुदाय के लोग हों, या किसी भी समुदाय के लोग हों, तो सभी लोग आरक्षण का आज के डेट में लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई जाति विशेष से आरक्षण को ताल्लुक रखता, ये इंडिकेट करता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ख़ास करके न्याय के मंदिर में बैठे लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। अब माननीय जज साहब को कौन सा मजबूरी थी, कौन सा सिचुएशन था कि उन्होंने ऐसा शब्द यूज किया, अब तो ये बात वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे नज़र में, मेरे ख्याल से एक न्यायमूर्ति के मुँह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायमूर्ति के मुंह से जो बातें निकलती है वही दूसरे के लिए कानून होती है। आज का आदेश कल के लिए कानून बन जाता है। तो उस परिस्थिति में जो भी हमारे माननीय न्यायमूर्ति साहब के मुंह से ये बात निकली है, ये शोभनीय नहीं है और ऐसा नहीं निकलना चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि हम नाम पे जान जाते हैं कि मतलब किस जाति के लोग हैं। ये उनका दोष नहीं। यह देश जो है जाति पर आधारित देश है। इस देश के रग रग में जातीय बू भरी हुई है। लोग जन्म लेते ही जाति का शिकार हो जाते हैं और मरते दम तक जाति का शिकार रहते हैं। आप देखे होंगे कि जन्म लेते ही लड़के का जाति के अनुरूप उसका नामकरण होता है, जाति के अनुरूप उसका संस्कार होता है, और फिर पूरी जिंदगी जाति के अनुसार उसका कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, जाति के अनुसार उसका कर्म बनाया गया है। और फिर जब मरता है तो उस दिन भी जाति के अनुसार उसके संस्कार होते हैं। वैसे परिस्थिति में अगर कोई जातीय व्यवस्था का नाम लेता है तो ये उसका दोष नहीं, इस देश की व्यवस्था का दोष है। सर, आप एक सिवान के एक विद्वान अधिवक्ता हैं, ज्ञान का भी सर आपके पास प्राप्ति है। सर, एक हाई कोर्ट में एक दलित समाज को सर एक
मतलब आरक्षण के नाम पर सर अपमानित करना सर कितना सही है सर? ये तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि गलत है। चाहे दलित हो या कोई व्यक्ति हो, किसी को जात के नाम पर अपमानित नहीं किया जा सकता है। जात, मैंने एक जगह लिखा है कि जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है। जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है। अच्छे कर्मों वाले मरते तो क्या सिर्फ जात ही उसकी रोती है। माननीय महात्मा गांधी जी मरे तो केवल बनिया वर्ग के लोग नहीं रोया था। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मरे तो केवल लाला वर्ग के लोग नहीं रोया था। मौलाना मजरूल हक साहब मरे तो केवल मुस्लिम समाज के लोग नहीं रोया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे तो केवल ब्राह्मण समाज के लोग नहीं रोया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरे तो केवल दलित वर्ग के लोग नहीं रोया था, बल्कि उनके कर्म अच्छे थे तो सभी वर्गों के लोगों को दुख हुआ, सभी वर्गों ने उस दिन रोने का काम किया। इसीलिए मैं अपने इस कविता का दूसरी पंक्ति मैंने लिखा है कि देना चाहते हो संदेश लोगों को तो दे दो अपने कर्मों से। देना चाहते हो संदेश लोगों को तो दे दो अपने कर्मों से। जात पात से ऊपर उठो और दूर रहो इन पाखंडी धर्मों से। तो ये देश का व्यवस्था का दोष है। ये भारत का देश जो है जातीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत के लोग के अंदर जात पात कूट कूट करके भरा हुआ है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। आप आज क्रिकेट के दुनिया में भी देख रहे हैं कि जात की बात हो रही है। उधर कानून के दृष्टि में भी लोग जात की बात करते हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना सुंदर और बेहतरीन संविधान बना करके इस देश को दे गए कि आज उनके संविधान के नज़र में कोई जात और कोई पात नहीं है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। कोई ना किसी को काला और गोरा के नाम पर भेद कर सकते हैं, न जात के नाम पर भेद कर सकते हैं, न किसी को आप उसके क्षेत्र के नाम पर भेद कर सकते हैं। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा एक रूपता यहाँ ला करके संविधान के तहत दिया है। लेकिन अफसोस है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग के मुंह से अगर ऐसी बात निकलती है तो ये बहुत ही दुखद है, दुखदाई है। और मैं इसकी मतलब आलोचना करता हूँ, ऐसा नहीं होना।